तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है दो जो प्रॉपर्टी हैं, जो दो कंडीशन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और थर्ड कंडीशन, अब थर्ड कंडीशन पर आते हैं। सबसे पहले जब हमें पता है कि हम सीरीज़ पे एब्सोल्यूट लगा लेते हैं, जब सीरीज़ पे एब्सोल्यूट लगा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.1 और पावर n। तो जैसे कि हम लोग बहुत ही स्मार्ट हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.1 को 1/10 और पावर लगा देंगे इस पे n की। ठीक है, तो हमारे पास ये सीरीज़ बन गई है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो सीरीज़ है, ये फॉर्म्स हम बहुत पीछे कर चुके हैं जब हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़ कर रहे थे। और जब आप इस सीरीज़ को खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो दिस इज कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और हमने इस पे एब्सोल्यूट भी अप्लाई किया था। तो द गिवन सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई। ठीक है ना, ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है और इसको हम लोग ने कन्वर्ज किया है एब्सोल्यूटली। तो ये जो 11 क्वेश्चन है ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं, वो भी थोड़ा सा 11 की तरफ 11 क्वेश्चन की तरह है। उसमें भी 0.1 की पावर n थी, इधर भी 0.1 की पावर n है, बट ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है n से। तो हम लोग इसकी सोल्यूशन इस तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसका एब्सोल्यूट सीरीज़ ले लेंगे जो कि होगा 0.1 पावर n और नीचे डिवाइड हो रहा है n पे। ठीक है, तो हमने इस पे एब्सोल्यूट तो अप्लाई कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1/10 की पावर हो जाएगी n और इधर एक n आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। बट अब इस सीरीज़ को अगर हम देखें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से, जो कि हम लोग पीछे बहुत कर चुके हैं, जिस पे मैंने पूरी एक्सरसाइज भी करवाई थी। तो ये है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो an है वो हमारे पास क्या है, 1/10 की पावर n और नीचे n गिवन है। और अगर हम लोग इसका bn बनाना चाहें तो इसका एक bn बहुत ही ज़बरदस्त सा bn है जो कि 10 की पावर n पे आता है। ठीक है, या फिर आप इसको होल पावर n भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर लगाओ तो वो 1 ही रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास bn बन गया, ये हमारे पास an बन गया। और हमें ये कंडीशन याद है कि अगर an हमारे पास छोटा होगा bn से, या फिर जो bn है वो हमारे पास ग्रेटर होगा an से, या फिर इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन की तरफ जाता है। और अगर bn हमारे पास क्या है, bn की भी कुछ कंडीशंस हैं। bn ये हमारे पास जो गिवन bn है ये हमारे पास एक जियोमेट्रिक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, ये हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीरीज़ है जो कि हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो bn कन्वर्ज करती है, bn बड़ा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो कंपैरिजन टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गया है और जो हमारे पास सीरीज़ है वो हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्जन हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली, या फिर कन्वर्ज एब्सोल्यूटली बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, ये भी लिखेंगे कि डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट हमने यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, जब हमने ये सीरीज़ बनाई तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। हम लोगों ने कंपेयर किया, जियोमेट्रिक सीरीज़ थी, bn बड़ा था n से, और ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। कैसे कन्वर्ज हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, एक न्यू जो हमारे पास सोल्यूशन है वो आती है, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक सीरीज़ को एब्सोल्यूट में ले लेंगे और हमारे पास क्या बचेगी, हमारे पास बचेगी 1/n जो कि अंडर रूट है। ठीक है, तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ देखें तो ये जो सीरीज़ है 1/2 है विच इज़ लेस देन 1, तो ये हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज। ठीक है, तो ये हो गया डाइवर्ज। बट अगर हम लोग गौर से देखें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट से भी कर सकते हैं, यानी n टर्म टेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गई एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट।
जब एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट हो जाती है और हम देखते हैं कि वो सीरीज़ किसी और तरीके से कन्वर्ज हो सकती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट टेस्ट, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग इस पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि nth टर्म की है, nth टर्म टेस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1/n अंडर रूट तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इससे हमारे पास 0 आ गया और ये क्या होता है, ये होता है कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज। तो ये हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ज होता है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे कि कंडीशनली कन्वर्ज हो गया। तो द सीरीज इधर गलत हो गया, द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली, ठीक है, कंडीशनली। तो ये जो क्या हो गई, सीरीज क्या हो गई, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हम लोग अब कंडीशनली कन्वर्ज करेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं होती। किस तरह, अगर हम लोग इस सीरीज़ को एब्सोल्युटली ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/1 + n, हाँ, जो कि हमारे पास क्या है, अंडर रूट में है। अब अगर हम लोग इस पर डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट भी अप्लाई करें, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, तो हम इसका कंपैरिजन किस चीज़ से करेंगे, देखते हैं। ये हो गया हमारा an। अगर हम लोग इसका bn बनाना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका bn क्या बनाएंगे, 1/√n का bn बनाएंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास p सीरीज से भी क्या करती है, डाइवर्ज करती है, क्योंकि हमें पता है 1/2 इज़ लेस देन 1। और ये हमारे पास एक हार्मोनिक सीरीज़ भी है, ठीक है, हार्मोनिक सीरीज़ ऑलवेज डाइवर्ज। तो ये हमारे पास bn डाइवर्ज करता है और an बड़ा है, तो ये हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, यानी डाइवर्ज हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या है, वो हमारे पास लिमिट की कंडीशन है, यानी nth टर्म टेस्ट हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग लिमिट ले लेंगे और 1 + अंडर रूट n ले लेंगे, ठीक है। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/∞ आएगा। 1/∞ क्या होता है, हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है और ये क्या हो जाता है, हमारे पास कन्वर्ज हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास कंडीशनली कन्वर्ज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, कंडीशनली कन्वर्ज हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ गए हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास सीरीज़ गिवन है n डिवाइड्स n³ + 1। तो अगर हम लोग इसका एक एब्सोल्यूट सीरीज़ ले लें, एब्सोल्यूट सीरीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं बार बार लिख रही थी लेकिन मैंने बताया नहीं। तो ये था एब्सोल्यूट सीरीज़ को लिखने का तरीका, मतलब हमने इस सीरीज़ पे एब्सोल्यूट अप्लाई कर लिया और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया n³ + 1। अब अगर हम लोग इसको डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से करें तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे, an हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि है n डिवाइड्स n³ + 1। और अगर हम लोग bn बनाएं तो bn इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा bn बनता है जो कि है 1/n²। 1/n² अगर हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ देखें तो p सीरीज़ से क्या करता है, हमें पता है कि ये करता है कन्वर्ज। तो जब p सीरीज़ से कन्वर्ज करता है और ये बड़ा है इससे, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या थी है, bn इज़ ग्रेटर और इक्वल टू an, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कन्वर्ज हो गई एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि एब्सोल्युटली, यहाँ पर लूटली कन्वर्ज, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने लिख दिया है एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 16 to 20 क्वेश्चंस।